हनुमान जी और शनिदेव की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की कृपा क्यों मानी जाती है? आज की कथा इसी से जुड़ी एक अद्भुत और भक्तिमय कहानी है। यह कथा धार्मिक लोक परंपराओं में प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है। लंका में रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। रावण अपनी शक्ति और अहंकार के कारण देवताओं तक को अपने अधीन समझने लगा था। कहा जाता है कि उसने शनिदेव सहित कई देवताओं को बंदी बना रखा था। उसी समय श्री राम की खोज में हनुमान जी लंका पहुँचे। माता सीता का पता लगाने के बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया और रावण की सोने की लंका में चारों ओर आग फैल गई। लंका में चारों ओर हलचल मच गई। इसी दौरान हनुमान जी की नज़र एक स्थान पर पड़ी जहाँ शनिदेव बंदी अवस्था में थे। हनुमान जी ने उन्हें देखा और पूछा, हे शनिदेव, आप यहाँ इस प्रकार बंदी क्यों हैं? शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, रावण ने मुझे भी बंदी बना रखा है। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। शनिदेव ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और कहा, हे महाबली, आपने मुझे स्वतंत्र कराया है। मैं आपको प्रसन्न होकर एक वरदान देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, मुझे अपने लिए किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रसन्न हैं तो श्री राम के भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। शनिदेव मुस्कुराए लेकिन फिर बोले, हे हनुमान, मैं तो अपने नियम के अनुसार सभी पर अपना प्रभाव डालता हूँ। आपके ऊपर भी मेरा प्रभाव पड़ेगा। हनुमान जी ने शांत भाव से कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। शनिदेव हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उठा लिया। पर्वत का भार बढ़ता गया और शनिदेव को कठिनाई महसूस होने लगी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, कृपया थोड़ा धीरे चलिए। लेकिन हनुमान जी अपनी भक्ति और शक्ति में मगन होकर आगे बढ़ते रहे। शनिदेव को लगा कि हनुमान जी के शरीर की शक्ति और पर्वत का भार उनके लिए बहुत भारी हो रहा है। उन्होंने कहा, हे हनुमान, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कृपया मुझे नीचे उतार दीजिए। हनुमान जी ने शनिदेव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे शनिदेव, आप तो कर्मों का फल देने वाले हैं, लेकिन भक्तों की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। शनिदेव समझ गए कि हनुमान जी की शक्ति साधारण शक्ति नहीं है। उनका बल केवल शरीर का बल नहीं था, वह श्री राम की भक्ति से उत्पन्न दिव्य शक्ति थी। शनिदेव ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, हे पवन पुत्र, आपकी भक्ति और शक्ति के सामने मेरा प्रभाव भी सीमित है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। हनुमान जी ने शनिदेव को क्षमा कर दिया। तब शनिदेव ने कहा, आज से जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेगा, उनका स्मरण करेगा और अच्छे कर्म करेगा, उसके जीवन में आने वाले कष्टों में मेरी ओर से उसे विशेष कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, मेरा भक्त किसी से बैर न करे, सत्य के मार्ग पर चले और भगवान श्री राम का स्मरण करे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया
उस दिन से हनुमान जी और शनिदेव की यह कथा भक्तों के बीच श्रद्धा से सुनाई जाने लगी। इस कथा का संदेश केवल इतना नहीं है कि किसी देवता से डरना चाहिए, बल्कि संदेश यह है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए और कठिन समय में भगवान का स्मरण करते हुए धैर्य बनाए रखना चाहिए। कहा जाता है कि हनुमान जी की भक्ति मन में साहस और विश्वास जगाती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज।